नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी का एग्ज़ाम है कब? 28 अगस्त को। और 28 अगस्त को एग्ज़ाम है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए कारागर साबित होगा, शिक्षण अभिरुचि, जिसके 50 प्रश्न आने हैं और 50 में से हमें लगभग 45% प्लस सही करने हैं। और इसके लिए ये लगातार आपको क्लास दी जा रही है। 50 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 150 अंकों का जाइए आपको मिलेगा। 150 में से आप कितने नंबर ले पाते हो? ये क्लास पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास दे दी। निरंतर आपको ये क्लास दी जा रही है, मिक्स क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इनको पढ़ना, बार बार इनका अभ्यास करना। और नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, ये 15 मॉडल पेपर की ये टेस्ट सीरीज ले लेना, ताकि इसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, शिक्षण अभिरुचि सारी आपकी कवर हो जाए। 200 प्रश्नों का टेस्ट मिल रहा है, ताकि आपको पता लगे कि 200 प्रश्नों से हम कितने सही कर पा रहे हैं। फिर पेपर जो होगा ना जहाँ 28 अगस्त को, तो वैसे ही यहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तो वहाँ आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे। तो ये एक तो नानक क्लासेज ऐप में गूगल प्ले स्टोर पे जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसमें इस प्रकार का पोस्टर होगा, सिर्फ 99 रुपये का। ठीक है, 99 रुपये लिखा होगा, ये टेस्ट सीरीज ले लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। देखो क्या है आज के क्वेश्चन। प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। देखो, अपने कक्षा के अंदर छात्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को हम पसंद करते नहीं है। ठीक है, उनको देखते नहीं है या उनको कुछ ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या कारण है कि हम उनको पसंद नहीं करते? तो प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं। तब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अलग अलग हरकत होते हैं, या कोई दिव्यांग वगैरह होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। ये कारण होता है। प्राय विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इसका कारण यह है कि देखो, पाठ्य सहगामी का मतलब क्या होता है? पाठ्य तो होगी पाठ्य पुस्तक। अब अकेली पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। आजकल के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उसके अलावा भी मान लो आपको कोई विज्ञान का पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया करके दिखानी है आपको, वो सहगामी क्रिया होती है। खेल से संबंधित आ गया, वो खेल खिला के देख लिया। तो छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनय करना सीखे, छात्र सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर सके, छात्र सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान दे सके, या फिर छात्रों में सामाजिक नेतृत्व की भावना का विकास हो सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर सकते हैं इससे। ठीक है, फिर समाज में कैसे रह जाता है, कैसे व्यवहार करना है, वो सीख जाता है। परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। यानी एक नेता कोई बनेगा, सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। परिपक्वता मतलब समाज में रहने का तरीका, रहन सहन, वो कैसे सामाजिक प्राणी कैसे है, हर प्रकार की। तो योग्य होनी चाहिए। असहमत हो, पूर्ण सहमत हो, कम सहमत हो, या संभवतः। तो पूर्ण सहमत। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। हम पूर्ण सहमत है इससे। तो प्रश्न आपको 4-5 ऐसे आएंगे, सहमत, असहमत, कम सहमत, संभवतः। और ऐसा लगेगा चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आपको एकदम 100% सही है वो सही करना। शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन प्राप्त प्रदान किया जाता है। देखो, शैक्षिक क्या होता है? शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षा प्राप्त करने का मतलब, शिक्षा के साथ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे स्कूल के हो, चाहे समाज के हो, उसी प्रकार कहीं आपको पर्यावरण से संबंधित कोई ज्ञान देना है और वगैरह, वो सारी शैक्षिक परिदृश्य में आता है। तो शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अभियोग्यताओं के लिए। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं अभियोग्यताओं के लिए की जाती है। निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे। एक जैसे मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, तो मेरा लक्ष्य क्या होगा? एक व्यक्ति में विकास करे, सूझबूझ का, उचित परामर्श प्राप्त करने का, दुर्बलताओं के समाधान का, या सृजनशीलता। तो वह व्यक्ति विकास करेगा सूझबूझ का, खुद में उसमें अपन कहते हैं ना सूझबूझ, तेरे में कितनी बुद्धि है, कितना तू सोच सकता है, वो सूझबूझ। बालक रचनात्मक कार्यों से दर्शाता है विषय पर अधिकार, कला प्रेम, सृजनशैली, या फिर मौलिक दृष्टिकोण। तो बालक रचनात्मक कार्य करेगा, अलग अलग तरीके के काम करेगा। कई बार विद्यार्थी होता है ना, पढ़ा होता है दूसरा पार्ट, वो तीसरा पार्ट पढ़े रखता है, या अलग ही मतलब एक कदम आगे चलता है। वो बालक कैसा होता है? सृजनशील होता है। वो रचनात्मक कार्यों में नए नए आविष्कार करना,
एकदम मस्ती से कोई काम करना, इतना दे दिया उसको तुरंत कर देना, वो सृजनशील होते, सृजनशैली। जितनी ही अधिक नवीन संबंधों की दूरी होगी उतनी सृजनात्मकता कैसी होगी? जितनी ही अधिक नवीन संबंध होगी, यानी नए नए संबंध बनेंगे, नए नए विचार होंगे, नए नए काम होंगे, संबंधों की दूरी होगी, उतनी सृजनात्मकता कैसी होगी? अधिक होगी, अधिकतम होगी, सामान्य होगी या कम? तो कम ही होगी, क्योंकि अगर दूरी ज्यादा होगी, काम अगर जल्दी जल्दी हो गया, काम पास में है, तो उसमें तो फिर अधिकता आएगी, लेकिन दूरी होगी तो फिर वो कम ही आएगा। सर्जनशील बालक किसी प्रश्न का उत्तर देगा परिभाषाबद्ध, स्वभाषाबद्ध, जनभाषाबद्ध या संबंध? क्या उत्तर हो जाएगा? स्वभाषाबद्ध। सर्जनशील बालक का मतलब होता है उच्च कोटि का बालक, जिसको कोई काम कह दिया, कोई प्रश्न पूछ लिया, वो अपने विवेक से बताता है। इसका उत्तर हो गया। स्वभाषा का मतलब क्या हो गया? ऐसे नहीं कि परिभाषा रटी रटाई परिभाषा, वो अपने विवेक से अपने तरीके से उस भाषाबद्ध करेगा। कार्य में नयापन लाने की चेष्टा से सृजनशील व्यक्ति होता है। एक कार्य के अंदर नयापन लाना है, ठीक है, नई चेष्टा आ गई, तो सृजनशील व्यक्ति निर्भय होता है, भयभीत होता है, भयहीन होता है या सामान्य होता है? कार्य में नयापन लाने की चेष्टा से सृजनशील व्यक्ति होता है भयभीत। भयभीत, भयहीन। कार्य में नयापन लाने की चेष्टा से सृजनशील व्यक्ति भयहीन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सृजन जो शील होगा ना, चरित्रवान, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, किसी भी प्रकार का। भयहीन इसका उत्तर होगा, क्योंकि सृजनशील बालक अगर भय करने लग गया तो कोई काम करेगा ही नहीं, तो भयहीन इसका उत्तर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के समय सृजनशील बालक करता है, मान लो क्लास में मैं आपको पढ़ा, सृजनशील बालक क्या करेगा? एकाग्रता से अध्ययन करेगा, स्वभावतः अध्ययन करेगा, आरेखात्मक अध्ययन करेगा, या फिर अपसारी अध्ययन करेगा? तो कैसे करेगा? वो आरेखात्मक अध्ययन करेगा, यानी कक्षा शिक्षण चल रहा है उसके समय सृजनशील बालक है, वो इस प्रकार का काम करेगा कि जो अध्यापक जैसे पढ़ा रहा है वो और नई नई चीज सोचेगा, मैं ये चीज ऐसे हो सकती है तो ये हो सकती है, वो एक आरेख का रूप ले लेता है। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है अवलोकन, चिंतन, कल्पना या नियम? तो सृजनात्मकता के लिए आवश्यक क्या है? अवलोकन करना। सृजनात्मक यानी सृजनात्मक मतलब रचना, रचना करने के लिए हमें अवलोकन करना पड़ेगा किसी भी प्रकार का। सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है। सृजनशील व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए साधनों का अवबोध होता है। प्रासंगिक, उपयोगी, आवश्यक या गैर जरूरी? तो उपयोगी। सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता किस क्रिया में होगी? सर्वाधिक सृजनशील बालक की आवश्यकता, क्रिया का मतलब कैसा काम करने में होगी? वृक्षारोपण में, पहाड़े बोलने में, कविता पाठ में या चित्रकारी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकारी में, क्योंकि चित्रकारी सबसे मुश्किल काम होता है। छोटी 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 बारीक चीजें, नई नई चीज होती है। और जैसे चित्रकारी करते हैं तो अलग अलग रंग, अब अपने कोई काम कह दे कि आपको चित्रकारी करनी है तो मुश्किल होता है ना, भी कौन सा रंग सेट बैठेगा, कौन सा किस में रंग सेट है, कैसी सीनरी बनानी है। तो चित्रांकन कोई बंदा कर रहा है, इसका मतलब उसमें सृजनशीलता है। सृजनात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक या निशब्द? क्या हो सकते हैं? अशाब्दिक और शाब्दिक। अब अशाब्दिक का मतलब जिसमें शब्द नहीं होते, शब्द नहीं होते, यानी ये सीधा ही होता है, अक्षर वगैरह नहीं होते, सीधा क्या है, कोई सीधा प्रयोग कर लिया। शाब्दिक होंगे, अक्षरों का मेल होगा। मान लो आपको कह दिया अक्षरों का मेल कैसे, जैसे 1 2 3, खालिस्तान छोड़ दिया 6 7 8। अब छोटा बालक की बात हो रहा है, ऐसे नहीं 10वीं 12वीं वाले। अब उसको ये बताना है कि यहाँ क्या आएगा, तो वो बताएगा 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, वो शाब्दिक हो गया। अशाब्दिक होता है, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ठीक है, कोई बुलबुलिया बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 बना दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इसमें से ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ये होता है अशाब्दिक, कि अगर बच्चा यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंच जाता है, इसका मतलब उसका परीक्षण कैसे हो रहा है, वो सृजनशील की ताकत होता है। तो ये तो अशाब्दिक और शाब्दिक होते हैं। प्रतिस्पर्धा में सूक्ष्मता की होड़ सृजनात्मकता के लिए होगी हानिकारक, कष्टकारक, लाभदायक, फलदायक? लाभदायक। अब आपको याद रखना है, जब भी सृजनशील बालक का नाम आए ना, सृजनशील बालक,
उसको हमेशा सकारात्मक लेना है, हमेशा की तरह सकारात्मक सोचना है। वो हमेशा सकारात्मक सोचेगा, सकारात्मक काम करेगा और उसको लाभ होगा उस चीज, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? अब गृह कार्य दिया जाता है ना आपको, यहाँ भी आप जैसे कोचिंग में पढ़ते हो या और है, आपको गृह कार्य दिया जाता है, आप करके लाते हो घर से, पहले आप रफ कॉपी में उतारते हो, और स्कूलों में आपने पहली से 12वीं पढ़े हो, गृह कार्य दिया है। उसका रूप नहीं बदलना चाहिए ताकि बच्चे सुविधापूर्ण उसे कर सकें। वह परीक्षा के लिए पढ़ाई में सहायक है। शिक्षकों का इनके महत्व के विषय में मतभेद है। यह स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। सही बिल्कुल है, ठीक है। यह स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को क्या मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद मैंने कहा ये आपको करके लाना है, सीधा दे दिया पेरा। अब आप उसमें से प्रश्न निकालोगे, उत्तर लिखोगे, कहीं 2 लाइन लिखोगे, कहीं 4 लाइन, तो आप उसमें स्वतंत्र हो, आप नई नई चीज वहां से सीखते हो। राजभाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधारा है? सभी हिंदी भाषा सीखें, जरूरत नहीं है, इतना बड़ा अपना देश है तो अकेला हिंदी सीखें, ये अलग अलग विविधता का देश है। राष्ट्र के विकास के लिए हिंदी सीखना आवश्यक नहीं है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के नाते हिंदी सीखना आवश्यक है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते सीखना आवश्यक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजभाषा नीति के समय सभी हिंदी भाषा सीखें। अब अकेला हिंदी भाषा सीखें क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमारी राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ध्यान रखना, वर्तमान में क्या है? हिंदी। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 100% ये सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए हिंदी सीखना आवश्यक नहीं है, तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के साथ हिंदी सीखना आवश्यक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मातृभाषा अगर किसी ने अपनी सीख रखी है तो वो हिंदी नहीं सीखी, जैसे तमिल वाला है तो वो हिंदी नहीं सीखेगा। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अब अंग्रेजी जरूरी थोड़ी है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो हमें सीखनी चाहिए। हम तो क्या करेंगे फिर? सभी हिंदी भाषा सीखें, वो सब जगह लागू होती है। आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? साक्षर बनाने का साधन, राष्ट्रीय कर्तव्य, व्यवसाय है, या समाज सुधार का साधन? तो क्या होगा? आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कर्तव्य। देखो, अब उत्तर ये भी हो सकता है समाज सुधार का साधन, ये शिक्षा आएगी तो समाज में सुधार होगा। लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्य क्यों बन गया? क्योंकि अब हमारे मूल कर्तव्य सुने ना आपने, पहले मूल कर्तव्य 10 हुआ करते थे, अब 11 हो गए। अब 11 के अंदर इसमें लिखा है कि शिक्षा, मूल कर्तव्य शामिल है, शिक्षा देनी जरूरी है। 6 से 14 वर्ष के बालों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि उसे शिक्षा देगी। ठीक है, तो शिक्षा। और हम पढ़ते हैं ना साक्षर क्या होता है? साक्षर, जो बच्चा 7 साल से अधिक, 7 या 7 से अधिक है, वो कुछ अक्षर ज्ञान उसको होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो साक्षर माना जाता है। तो अपने राजस्थान के अंदर बात करें साक्षरता की, तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1% साक्षरता है अपने राजस्थान की। भारत की है 73%, यानी 74.04% जैसे। तो ये साक्षरता है। फ्रोबेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान? एक फ्रोबेल मनोवैज्ञानिक हुए थे, का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, किंडरगार्टन या खेल स्कूल? तो इसका उत्तर हो जाएगा किंडरगार्टन। क्या होता है? किंडरगार्टन में कहते हैं कि बगीचे के अंदर, बगीचे का मालिक, जो माली होता है, जैसे वो जो पौधे होते हैं, पौधे उनको संवारता है, दूब को संवारता है, वैसे ही एक बच्चा क्या होता है? उन फूलों के समान होता है, और जो शिक्षक होते हैं वो माली के समान होते हैं जो इनको सींचते हैं। ठीक है, ये किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने। मीना और रेखा की मानसिक आयु एक समान है, इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं? एक है मीना, एक है रेखा। ये कह रहा है कि मानसिक आयु, अब देखो 2 प्रकार की आयु होती है, एक तो होती है वास्तविक आयु। अब आपकी वास्तविक आयु जैसे आप 18 साल के हो, ठीक है, लेकिन आपकी मानसिक आयु अलग होगी। मानसिक आयु क्या होगी? अलग। मान लो मैंने कह दिया आप हो तो 18 साल के, लेकिन आप व्यवहार ऐसा कर रहे हो जैसे आप 12 वर्ष के हो, तो ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। ये आप, उम्र तो 18 साल है आपकी, लेकिन आपकी मानसिक आयु ने, आपकी बुद्धि कितनी काम कर रही है? जितनी आप 12 साल के बच्चे की काम करती है। तो ये क्या कह रहा है कि मीना और रेखा की मानसिक आयु एक समान है, जिससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं? उनकी स्कूल में सफलता का सामर्थ्य समान है, ये तो हो नहीं सकता कि एकदम बिल्कुल दोनों बराबर हो पढ़ने में। उनका आईक्यू समान है,
उनकी सीखने की योग्यता भिन्न भिन्न हो सकती है, उनकी रुचि समान है, ये हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बालक बुद्धि इनकी मानसिक आयु के हिसाब से है। इन दोनों की मान लो, अगर मीना की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो रेखा की भी 15 वर्ष है। कारण क्योंकि ये बालक सृजनशील बालक है, इनकी बुद्धि एक जैसे काम कर रही है, इसलिए इनकी रुचि समान है, एक जैसी। मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए। बाल्यावस्था के समय, किशोरावस्था के समय, कभी कभी या परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा, मौलिक विचारों पर परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। हमारी परिस्थिति कैसी है उस हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे 0 से 2 वर्ष होता है शेषवावस्था, ठीक है, प्री शेषवावस्था, फिर ये 6 साल तक चली जाती है। फिर होती है 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, ठीक है, और फिर होती है 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। अब आप किशोरावस्था में आगे कई कई किशोरावस्था कोई लांग चुके हो, ठीक है, बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था। तो परिस्थितियों के अनुसार मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए। उदासीन परिस्थितियां रचनात्मकता में लाती है। उदासीन परिस्थिति होगी वो रचना, कोई रचना का मतलब कोई रचना करनी है, कोई काम करना है और में लाती है शीघ्रता, प्रभावहीनता, सामान्यता या न्यूनता। तो न्यूनता, अगर आप उदासीन हैं, आपकी रुचि नहीं है किसी भी परिस्थिति में, तो आप रचना ढंग से नहीं कर सकते। आपको सृजनशील बनना पड़ेगा, खुशनुमा बनना पड़ेगा, रुचि के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, फिर आप रचना। सृजनशीलता की पहचान करने हेतु शिक्षक को होना चाहिए मित ज्ञानी। मित ज्ञानी का मतलब होता है कम ज्ञान, विज्ञानी ज्यादा भी, संज्ञानी या अज्ञानी। तो सृजनशीलता की पहचान करें तो शिक्षक को संज्ञानी होनी चाहिए, यानी समान ज्ञान का होना चाहिए, उसके अंदर इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए कि वो कोई काम करे तो वहां ज्ञान उसका काम आ जाए। विवेक संगत मन का कार्य सृजनात्मक मन में उत्पन्न हुए विचारों की क्या करना होता है, समालोचना, आलोचना, विश्लेषण या प्रशंसा। तो उत्तर आ जाएगा समालोचना। विवेक संगत मन का कार्य, सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक, मान लो कोई काम, बच्चा बालक आगे बढ़कर काम कर रहा है, उसका रास्ता रोक दिया जाए। मान लो ये बालक है आगे चल रहा है और इसका रास्ता यहाँ रोक दिया जाता है, तो अनुशासित व्यवहार करेगा, मानसिक रूप रोगी बन सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर असहज हो सकता है। इसका उत्तर क्या होगा, अनुशासित व्यवहार करेगा, मानसिक रोगी बन सकता है, कोई नहीं पड़ेगा, या फिर तो मानसिक रोगी बन सकता है। अगर उसको ज्यादा अवरुद्ध किया, मान लो ये रास्ता, ये गया, इसका रास्ता रोक लिया, ये बालक यहाँ से आके फिर आ गया, फिर इसका रास्ता रोक दिया, इस बालक का फिर यहाँ से आ गया, ये फिर रास्ता रोक दिया, तो बालक सोचेगा कि बार बार मैं इस बाधा आ रही है मेरे रास्ते के अंदर, क्यों ना मैं क्या करूं। अब वो दिमाग में ज्यादा प्रेशर ले जाए, जब कोई काम नहीं हो पाता, ज्यादा बाधा आ जाती है, तो दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है, यानी सामाजिक मानसिक रोगी बन सकता है। सृजनशील में किसी नवीन मौलिक विचार का और सहचार्य का अनोखा होता है। प्रतिबोध होता है, संबंध होता है, अवबोध होता है या अबोध होता है। तो क्या होता है, प्रतिबोध होता है। सृजनशील में किसी नवीन या मौलिक विचार का सहचार्य का अनोखा होना प्रतिबोध होता है। सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं, दूसरों से अलग, नई नई, मनपसंद या गणवेश। ठीक है, तो सृजनशील जो बच्चे होंगे वो दूसरों से अलग पोशाक पहनना पसंद, क्योंकि वो अपना रुतबा, अपना सिस्टम सारा अलग रखेंगे सभी के साथ। किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा, अविस्तार, सविस्तार, व्यापक या विलंग। तो चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक कैसे करेगा, विस्तार के, सविस्तार का मतलब विस्तार के साथ पूरा हर चीज। जैसे मान लो कोई इसने, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा बनी ठनी का चित्र है, मान लो, ठीक है, आपने बनी ठनी का चित्र पढ़ लिया, अब आपको कह दिया ये चित्र किसका है, आपके दिमाग में ये आ गया ये तो बनी ठनी है। फिर जो सृजनशील बालक होगा पूरी ले गया, ये किशनगढ़ शैली का चित्र है, सावंत सिंह राजा के समय मोर ध्वज निहालचंद ने रचा था, इस पे 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था, ये बहुत सुंदर चित्र है, नारी चित्रण है, ठीक है, वो सविस्तार कर देगा इसका। सृजनशील अपने कार्यों को करता है, कार्यों का करता है प्रदर्शन, छिपाव, प्रसार, संकलन। तो क्या करता है,
तो सृजनशील बालक अपने कार्यों का प्रदर्शन करेगा, वो अच्छा काम करेगा ना, तो वो दिखाने की करेगा ध्यान रखना। जैसे आपको किसी के ज्यादा नंबर आ गए और आगे टेस्ट में नंबर आ गए और आप दिखावा करते ना, मेरे इतने नंबर आए मेरे, और एक आपका टेस्ट ले लिया, 7 दिन तक आपको दिखाया नहीं फिर टेस्ट में नंबर किसके हैं, तो आप बस तड़पने लग जाओगे कि मेरे नंबर कितने बने, और टेस्ट देते ही आप तड़पने लग जाते हो कि मेरे कितने बने, मेरे कौन से गलत हो गए, ये प्रश्न कैसे गलत हो गया। ठीक है। बालक द्वारा समय पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए। बालक द्वारा समय पहल किए हुए अधिगम को, कोई सीखने की है, को अध्यापक द्वारा करना चाहिए प्रोत्साहित, मूल्यांकन, हतोत्साहित या फिर प्रशंसित। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए भी, हाँ तेने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी है, बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसे ही रोज किया कर, निरंतर आगे बढ़ा कर, ऐसे उसको प्रोत्साहित किया जाता है। फिर वो बच्चा कहेगा हाँ मेरे को शाबाशी मिल रही है, वो और अच्छा काम करे। सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है संवेदी, सूक्ष्मग्राही, समान या नियम रूट। सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत क्या है? संवेदी यानी संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ अपने लिख देते हैं ऑप्शन संवेदी की जगह यहाँ समान की जगह लिख देते हैं संवेदनशीलता। ये इसका उत्तर हो जाएगा संवेदनशीलता। अगला, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा? कभी नहीं, हो सकता है प्राय या हमेशा। जो बालक बुद्धिमान होगा वो सृजनशील बिल्कुल होगा, हमेशा होगा। ठीक है, बुद्धिमान होगा तभी तो वो रचनात्मक काम करेगा, बुद्धिमान नहीं होगा तो फिर आराम से आपकी तरह पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर वो सोचेगा भी कैसे 400 नंबर बनाए, बस बना दे मुश्किल से। ठीक है, अब वो सोचेगा कि 400 में से 400 प्लस बनाए, लेकिन उसके लिए उसको पढ़ना भी पड़ेगा, तब उसकी जाके बुद्धि काम करेगी। बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है अभिन्न, समान, विभिन्न या भिन्न भिन्न। तो बालकों में सृजनात्मक यानी काम करने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग ही पाई जाएगी। अब कक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं तो 20 तो बहुत होशियार होंगे, 30 थोड़े कम होंगे, उससे 40 फिर थोड़े कम होंगे, और 20 ऐसे होंगे जिनको कोई मतलब नहीं कौन टीचर आया, क्या पढ़ा के गया, कितना पढ़ा के गया, काम करना है कि नहीं करना है, ये तो अलग अलग हो गए ना सारे। ये तो देखो 20 और 30 50, ऊपर वाले 50 तो इतनी टेंशन लेते हैं, इतने नंबर बनाने हैं, ये करना है वो करना है, कई पीछे पीछे सोते रहते हैं। वो सोते सोते ही बस केयों का बेड़ा पार हो जाता, केयों का बस बेड़ा रुक जाता है। वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है? संभवतः, कभी कभी, नहीं या सदैव। सृजनशील बालक है वो परिणाम की परवाह नहीं करता। उत्तर ये मत लगा देना सदैव करता ही है भी परिणाम, यानी उसका टारगेट जब वो काम करने लगता है ये नहीं सोचता कि मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, उसको पहले करना ही करना होता है, परिणाम कैसे भी आए। अब आपके दिमाग में तो ये आएगा, अब दिमाग लगा लो कौन कौन सृजनशील हो, यही सब ने ऐसा ही किया होगा कि सदैव हाँ वो परिणाम ही देखता है। तो बस आपकी खुद की बुद्धि देख लो भी कितनी की थारी बुद्धि है, झालर किसी है, किसा सर्जनशील है, किसी बुद्धि है। ठीक है, अठू थान ध्यान ला दी। अगर थे प्रश्न उत्तर सही करियो जाए तो थे वो सही, नहीं तो थे झालर। ठीक है, क्योंकि सृजनशील बालक परिणाम कभी नहीं देखता, वो पहले काम करता है, वो कैसा ही काम हो। तो इसका उत्तर नहीं। सृजनशील विद्यार्थी लगता है समय नष्ट करता हुआ, चिंता मगन, द्विविया सपन से जुड़ा, एकमात्र उत्तर देने वाला। तो उत्तर क्या देगा? चिंता में मगन रहता है भी क्या करना है क्या नहीं करना है। दिव्य स्वप्न क्या होता है? रात ने जिया सपना आवे नहीं, वे सपना नहीं सोच रखा बयान के करना है के ना कर। सृजनात्मकता नया और अनोखा कैसे अनुभव है? सार्वजनिक है, व्यक्तिगत है, स्वाभाविक है या स्वमेव है? सृजनात्मकता नया व अनोखा कैसा अनुभव है? व्यक्तिगत है। सृजनशील बालक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है निर्धारित से परे, निर्धारित मुक्त, निर्धारित या अनिर्धारित। अब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ इनको अभ्यास करना, एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा फिर देखना ताकि याद रह जाए। तो सृजनशील बालक उत्तरदायित्व का निर्वहन निर्धारित जो किया होता है उससे भी परे जाके करता है। बालकों के विचार अध्यापक की दृष्टि में होते हैं। बालक के विचार होते हैं, एक अध्यापक के विचार होते हैं। तो बालकों के विचार अध्यापक की दृष्टि में होते हैं सामान्य, मूल्यवान, उपयोगी या व्यर्थ। तो क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। सृजनशीलता के अवसर विद्यार्थी को कहाँ प्राप्त होंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रोजेक्ट कार्य में, व्याख्या में या सांस्कृतिक कार्य में? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट प्रयोगशाला में कोई काम करते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती।
सर्जनशीलता के विकास हेतु कौन सी विद्यालय व्यवस्था सही हो सकती है? महाविद्यालय, माध्यमिक, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक? तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अब प्राथमिक क्या होता है? कक्षा 1 से लेकर 12वीं 5वीं तक, ठीक है। वैसे तो 1 से 3 आजकल आंगनवाड़ी में पढ़ाने लगे। उच्च प्राथमिक क्या होता है? 6 से लेकर 8 तक। माध्यमिक क्या होता है? 9वीं और 10वीं। और महाविद्यालय, महाविद्यालय फिर उच्च शिक्षा हो जाएगी, कॉलेज में जी का पढ़न थे। और उसके बीच में होती है उच्च माध्यमिक, 10वीं और 12वीं। प्राथमिक। अंत व्यक्तिगत संप्रेषण का मुख्य प्रकार है। अंत व्यक्तिगत क्या? संप्रेषण का मतलब होता है संचार, ठीक है। एक दूसरे के आदान प्रदान जो बातें होती है वो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। तो मुख्य प्रकार क्या है? व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण, लघु समूह का व्यक्ति से संप्रेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त 1 व 2 दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंत व्यक्तिगत का मतलब व्यक्ति का व्यक्ति से ही संचार होता है ना। अंत का मतलब अंदर से, बाह्य बाहर किसी दूसरे के साथ। तो व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण। आज हमारा देश आतंकवाद के ज्वालामुखी पर बैठा है। इस कृत्य में हमारे युवा वर्ग का योगदान माना जाता है। उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने के लिए आपकी राय में सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? राष्ट्रीय गान को दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित कर देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता हेतु समुदायों के शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता पर दूरदर्शन में कार्यक्रम दिखाने चाहिए। या युवा छात्रों को देश अटन हेतु आर्थिक सहायता का कानूनी प्रावधान होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय एकता हेतु समुदायों के शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। अब अपने तो नहीं है, बॉर्डर एरिया में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह, यहाँ पे जो युवा है ना वही तो आतंकवादी बनते हैं, और पाकिस्तान में युवा वगैरह है तो उसका फिर होता है समाधान। का उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय एकता हेतु समुदायों के शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में रहने वाली विभिन्न जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत कम है। इस जनजातियों के मध्य आप शिक्षा का विस्तार करने के लिए क्या सुझाव देंगे? उनके क्षेत्र में जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित करेंगे। उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्यालय खुलवाने का प्रयास करेंगे। आप उनके लीडर को बुलाकर बात करेंगे। आप सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दें। देखो 4 ऑप्शन कितने गजब के। और हम पढ़ते हैं ना राजस्थान के अंदर भील हो गए, अब मीणा तो बहुत पढ़ते हैं, भील, ग्रासिया, सैरिया, डामोर, कथोड़ी, ये बहुत कम पढ़ते हैं, वो जनजाति होगी। तो उनके क्षेत्र में जाकर उनको शिक्षा ग्रहण हेतु प्रेरित करेंगे ना, तब जाके जागरूक होंगे। कक्षा में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जाता है? अब पहले 12वीं तक आदत थी नकल करने की, अब भी टेस्ट देते हो तो जैसे मौका मिला और मौके पर चौका लगा देते हो, एक आधा प्रश्न पूछ ही लेते हो। तो क्या कह रहा है? जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जाता है। अनुपयुक्त और उच्च स्तर प्राप्ति की आकांक्षा भी, आपको सबसे ऊपर जाना है कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए, उसके लिए नकल करते हो। छात्रों के अंकों को अनधिकृत मान्यता, यानी मान लो 10वीं 12वीं कहते हैं ना कि परसेंट फुल बनेंगे तो आपको ये मिलेगा या अच्छे परसेंट बनेंगे, उनके मन में यही रहती है कुछ आए ना आए हमारे 10वीं 12वीं में फुल नंबर पड़ने चाहिए, 5वीं में फुल नंबर बनने चाहिए, हमारी मार्कशीट में मैं फुल रहूं। छात्रों में परीक्षा के संदर्भ में इन ईमानदारी के गुणों का, ये तो हो ही नहीं सकता। छात्रों में अंतर व्यक्तित्व, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों में ये पैदा कर रखा है कि बच्चों के फुल नंबर आने चाहिए, 10वीं हमारे बच्चे के फुल आने चाहिए, 10वीं में 12वीं में। अब सरकार ने चेंज कर दिया, अब आगे आने वाले समय में नंबर खत्म हो जाएंगे, सीधी ग्रेड मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि उच्च माध्यमिक तक के छात्रों हेतु एकीकृत सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों की शिक्षा प्रदान करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि उच्च माध्यमिक तक के छात्रों हेतु, उच्च माध्यमिक मतलब क्या होता है? 12वीं तक के छात्रों हेतु एकीकृत सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों की शिक्षा प्रदान करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। छात्रों में सामाजिक अंत प्रतिक्रियाओं को प्रेषित करने की अपेक्षित प्रत्याशाओं को पूर्ण करते हैं। सृजनात्मकता मानव के क्रियाकलापों और निष्पत्ति के लिए अनावश्यक है, आवश्यक है, उपयोगी है या कीमती है? तो क्या है? उपयोगी है। रचनात्मकता शिक्षण की अच्छी विधि है। यह छात्रों को किसी कार्य हेतु, सुधार हेतु, संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। इस विषय के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है। ज्ञान, गणित, हिंदी, कला में होगी विज्ञान के अंदर। एक श्रेष्ठ शिक्षक किस प्रकार की पुस्तक पसंद करेगा? एक श्रेष्ठ जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार की पुस्तक पसंद करता है? उपन्यास पढ़ना, रहस्यात्मक यानी रहस्य हो जिसमें, शिक्षा संबंधी, या फिर शिक्षा ही संबंधी? तो वैसे उत्तर दो आगे इसके अंदर, ठीक है। शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी, तो एक अध्यापक श्रेष्ठ होगा वो शिक्षा संबंधी, तो दोनों ही उत्तर है इसके, ठीक है।
सृजनात्मकता के विकास के लिए छात्र अध्यापक के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? एक छात्र उत्तर अध्यापक होता है, दोनों में अगर सृजनात्मकता विकसित करने तो संबंध कैसे होंगे? औपचारिक, अनौपचारिक, राजकीय या मधुर? तो कैसे होने चाहिए? मधुर संबंध होगी, आपस में मित्रता होगी ना। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि इतने सारे ऐसे मित्र बन जाए कि बस पढ़ना ही छोड़ दे। मित्रता का मतलब है कि बच्चा अध्यापक को जाने और अध्यापक छात्र को जाने अच्छे तरीके से और उसकी भाषा को अच्छे तरीके से समझ पाए, वो मधुरता है। सर्जनशील की सहायक इकाई है परिवार, विद्यालय, समाज या तीनों ही? तीनों नहीं। तो सृजनशीलता की सहायक इकाई है विद्यालय, परिवार। कौन सी है? परिवार। क्योंकि हम कहते हैं ना बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, वहां से बहुत सारी चीजें वो सीखता है और फिर वहीं से निकलकर वो मातृभाषा सीखता है और सृजनशील बनता है, नए नए काम करने सीख जाता है। अच्छा व्यवहार है तो अच्छा घर परिवार का, बुरा है तो फिर बुरा सीख जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, डेली आपको इस टाइम क्लास मिलती है। आप पढ़ते रहा करो रोज और एग्जाम तक अपनी इसको चालू रखेंगे, तब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपके पास जो भी पुस्तक है ना, कोई भी किसी प्रकार की पुस्तक है, लक्ष्य है या कोई भी है, ज़्यादातर लक्ष्य चलती है, जो भी आपके पास पुस्तक है उसको आप अभ्यास किया करो। अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा वहाँ पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।